नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह। राजनीतिक दल कई बार सत्ता के घमंड में, सत्ता के मद में चूर होकर ऐसा काम कर देते हैं, जिसका उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ता है। बल्कि उन्हें खुद को नहीं, पूरे इलाके को, समाज को और पूरे देश को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। ऐसा ही एक काम कर दिया बीजेपी ने और उसके बाद अब उनको पड़ी है ज़बरदस्त लताड़। सरकार को सरकार को लताड़ पड़ी। पूरी कहानी आपको बताऊँगा। पहले ये रिक्वेस्ट, हमारे चैनल को प्लीज़ जॉइन कर लीजिए, जिससे हमें आर्थिक सहायता मिलेगी। आपकी छोटी-सी आर्थिक मदद हमारे लिए एक बड़ा वित्तीय सहयोग होगा और हम लोग मज़बूती के साथ अपने इस चैनल को आगे बढ़ाने में कामयाब होंगे। आप हमेशा हमारा समर्थन करते आए हैं और हम लोग इसी तरीके से अपने चैनल को आगे बढ़ाते रहेंगे। अब आज की खबर। खबर वैसे तो 2-1 दिन पुरानी है, लेकिन खबर बड़ी है, इसलिए आज भी उतनी ही रेलेवेंट है। हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। करनाल जो है वो ज़िला ऐसा है जहाँ से एक सांसद जो है वो लोकसभा के सदस्य जो हैं, वो केंद्र में मंत्री हैं और 2-2 बार वहाँ से 2 विधायक मुख्यमंत्री रहे हैं। तो वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर बीजेपी को बनाना था अपना दफ्तर। तो बीजेपी को दफ्तर बनाना था तो बीजेपी को एक प्लॉट दिया गया हुडा में और उसके बाद प्लॉट दे दिया गया तो रास्ता नहीं था। तो रास्ता बनाने के लिए रास्ता दे दिया गया और उसके वजह से 40 पेड़ों को काट दिया गया। वो रास्ता जो ग्रीन बेल्ट थी, वो ग्रीन बेल्ट को खत्म किया गया, 40 पेड़ वहाँ से काट दिए गए और उसके बाद बीजेपी के आलीशान दफ्तर के लिए बड़ा रास्ता बन गया। अब ये मामला पहुँचा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट होते हुए। सुप्रीम कोर्ट ने ज़बरदस्त लताड़ लगा दी है बीजेपी को और सरकार को, प्रदेश सरकार, नायब सैनी सरकार को। ये जो हुआ है, ये गलत है। 3 महीने में वही पुरानी स्थिति को बहाल करो, सारे पेड़ वापस लगाओ, केवल 3 महीने का टाइम। और इतना बड़ा ये जो काम किया गया है, ये निहायत ही गलत है। अब ये कहा है सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कहा है, तो लोग वहाँ पर जो करनाल में जिनके घर या जिन लोगों ने पिटीशन फाइल की थी, उस इलाके में खुशी की लहर है। ये फैसला दिया है जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने ये फैसला दिया है। अब पूरी बात आपको अगर बताऊँ, तो भाजपा कार्यालय के लिए एक रोड बनाई, जिससे एक्सेस रोड जो थी और उस पर सख्त रुख अपनाया कि भैया कैसे बनाएँ? अब इसके लिए 40 पेड़ काटे गए जैसे मैंने बताया और उस हरी ज़मीन को कोर्ट ने कहा है कि हरी ज़मीन जो थी, हरी ग्रीन बेल्ट, 3 महीने में उसको बहाली करो, 3 महीने में। तो हुआ क्या कि जब ये पेड़ काटे जा रहे थे और ये सब सड़क बनाई जा रही थी, तो इस मामले को लेकर पहुँच गए थे कोर्ट में एक पूर्व सैनिक और उन्होंने कहा कि भई 1971 लड़ाई के वो योद्धा हैं, हीरो हैं, वेटरन हैं, सम्मानित। उन्होंने याचिका लगाई कि हमने जब घर खरीदा, तो खरीदा था कि इसलिए थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे भी हमने दिए कि भई ये जो एरिया है ये ग्रीन बेल्ट है और ग्रीन बेल्ट होगी तो हम लोग यहाँ पर अपना जो जीवन है उसको अच्छे से जी पाएँगे। हमको फ्रेश एयर चाहिए। आज के दौर में आप जानते हैं पॉल्यूशन कितना बड़ा एक समस्या बन गई है, बड़ी भयंकर तकलीफ हो गई है पॉल्यूशन के चलते। ऐसे में ज़ाहिर है जो व्यक्ति घर लेगा वो ग्रीन बेल्ट और पेड़ों के नज़दीक रहना पसंद करेगा। तो यही किया जो कर्नल राजपूत थे, शायद कर्नल देवेंद्र सिंह राजपूत उनका नाम है, उन्होंने भी और उन्होंने कहा कि भई मैं एक्स्ट्रा पैसे देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं पेड़ जो ग्रीन बेल्ट है उसके आस-पास रहूँगा और इस ये करके उन्होंने घर वहाँ पर लिया। लेकिन उसके बाद ये सरकार जो है बीजेपी की सरकार ने कर्नल देवेंद्र सिंह राजपूत 71 युद्ध में वीर चक्र से सम्मानित हैं। उन्होंने कहा कि प्लॉट के बगल की ज़मीन को गलत तरीके से एक तो भाजपा को आवंटित कर दिया गया।
और उसके बाद ज़मीन जो है संस्थागत उपयोग के लिए थी नहीं, रेज़िडेंशियल थी। फिर उसको संस्थागत उपयोग के लिए बनाया गया। फिर 9 मीटर चौड़ी सड़क पर स्थित किसी राजनीतिक दल को दिया नहीं जा सकता था, तो 9 मीटर जो है चौड़ी सड़क पर ये हुआ। राजपूत ने ये भी बताया कि उन्होंने हरे क्षेत्र की ओर जो प्लॉट होने की वजह से 10% अतिरिक्त शुल्क 36 साल पहले। अब 36 साल प के बाद अगर किसी को मालूम पड़े कि आपका घर तो वही रहेगा लेकिन ये पेड़ हट जाएँगे या जो भी एक रीज़न, खैर राजपूत जो थे कर्नल देवेंद्र सिंह राजपूत, उन्होंने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की, लेकिन हाई कोर्ट में उनके पक्ष में फैसला नहीं आया। तो वो सुप्रीम कोर्ट पहुँचे और उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ने उनके अधिकारों की अनदेखी की, उनकी याचिका खारिज कर दी थी, इसलिए उनको सुप्रीम कोर्ट आना पड़ा। उन्होंने ये भी बताया कि ज़मीन आवंटन के नियमों के अनुसार किसी भी संस्थागत साइट को कम से कम 24 मीटर चौड़ी सड़क पर होना चाहिए। संस्थागत साइट का मतलब आप समझ रहे हैं? जैसे ऑफ़िस है बीजेपी का या कोई और पॉलिटिकल पार्टी का ऑफ़िस है या कोई दूसरा तरह का संस्था है, क्योंकि ज़ाहिर है उसमें आवागमन ज़्यादा लोगों का होगा, पार्किंग का इश्यू आएगा अ, और कई तरह के वहाँ पर सामान लेके भी गाड़ियाँ आ सकती हैं, कई तरह की वहाँ पर दिक्कतें हो सकती हैं। तो ऐसे में एक नियम बनाया गया है कि कम से कम 24 मीटर चौड़ी सड़क होनी चाहिए। जबकि जिस ज़मीन को आवंटित किया गया वो केवल 9 मीटर चौड़ी सड़क थी, तो उसको कैसे बढ़ाया गया फिर पेड़ काट के? तो सुप्रीम कोर्ट ने इन बिंदुओं पर गंभीर सवाल उठाए और जो पेड़ थे वो बड़े पेड़ थे, पूरे बड़े हो गए थे, ग्रीन थे, खूब ऑक्सीजन देते थे। फिर 9 मीटर की 24 मीटर होनी चाहिए, 9 मीटर पर दे दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने इन बिंदुओं पर गंभीर सवाल उठाए और पूरी प्रक्रिया पर संदेह जता दिया कि तो पूरी प्रक्रिया जो है वो गलत तरीके से हुआ। फिर कोर्ट ने एचएसवीपी जिसको एचयूडीए पहले नाम था, आजकल उसका नाम है एचएसवी हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और करनाल नगर निगम, इन दोनों को आदेश दिया कि 3 महीने के भीतर 3 महीने का समय दिया है, हरी ज़मीन यानी कि ग्रीन बेल्ट को उसकी मूल स्थिति में वापस लेके आओ, ठीक है? हालाँकि अदालत को 3 महीने के भीतर हरी ज़मीन को उसकी मूल स्थिति में वापस लाने का आदेश दे दिया। हालाँकि अदालत ने आवंटन की वैधता पर जाँच करने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि अब इसे चुनौती देना देर हो चुकी है, पुराना हो गया। अदालत ने ये भी कहा कि राज्य को जो स्टेटस को बनाए रखने का निर्देश दिया था, वह भी कहा गया। आगे कोई विकास काम हुआ तो उसे गंभीरता से लिया जाएगा। जो बन गया ठीक है, इसके आगे ना। अब ये लताड़ पड़ रही है बीजेपी की हरियाणा सरकार को और हरियाणा सरकार बीजेपी की जो है वो अपनी मर्ज़ी से फैसले कर रही है। ये फैसला किया लेकिन एक जागरूक नागरिक थे कर्नल देवेंद्र सिंह राजपूत 1971 वॉर के वेटरन हैं। उन्होंने इस गलत निर्णय को स्वीकार नहीं किया और इसके खिलाफ वो चले गए कोर्ट और कोर्ट में उनकी बात को स्वीकार किया गया और अंततः उनकी बात मानी गई। अब एक के बाद एक हम लोग देख रहे हैं कि पॉल्यूशन की वजह से बहुत परेशानियाँ बढ़ रही हैं। कल ही हमने देखा कि सदन के भीतर मतलब लोकसभा के भीतर राहुल गांधी ने भी ये मुद्दा उठाया और राहुल गांधी ने भी चलते कहा हैं। कि भई जो पॉल्यूशन है वो कितना बड़ा इश्यू है और दिल्ली में किस तरह से लोग परेशान हैं, भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब उन्होंने क्या बोला था मैं आपको सुना देता हूँ। For letting me raise this issue uh, of pollution in our major cities. The most of our cities, major cities, are living under a blanket of poisonous air. Uh, Millions of children are getting lung disease. Their future is being destroyed. People are getting cancer. Older people are struggling to breathe. This is a interesting issue because I'm certain that there will be full agreement between the government and us on this issue. This is not this is not a ideological issue. This is everybody in this house would agree that air pollution, the damage it is doing to our people, is something that we would like to cooperate on. हम सब लोगों को इस पर सहयोग की ज़रूरत है, ये बात कही और पॉल्यूशन का इश्यू सब लोग देख रहे हैं, फेस कर रहे हैं।
तो ये खबर थी। इस वीडियो में इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।